तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। और इसके लिए हम लोग कोई बहुत बड़ा चार्ट याद नहीं करने वाले हैं, हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में याद रख लेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहां कहां रखा जा सकता है। वस्तु कहां रखा जा सकता है, पहले अनंत पे रखा जा सकता है, इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे। दूसरा इसका कहां रखा जा सकता है, दूसरा इसका रखा जा सकता है वक्ता केंद्र सी पे, और तीसरा इसका रखा जा सकता है फोकस पे। इसके अलावा कहां रखा जा सकता है, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, इसको हम लोग 2 काउंट कर लेंगे, वक्ता केंद्र को हम लोग 3 काउंट कर लेंगे। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में भी रखा जा सकता है तो इसको 4 काउंट कर लेंगे, और हमारा फोकस पे भी रखा जा सकता है यानी कि इसको हम लोग 5 काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हम लोग काउंटिंग की है, दूसरी तरफ इसका उल्टा काउंटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इधर से 1 काउंट कर लेंगे, इधर से 2 काउंट कर लेंगे, इधर से 3, ये 4 हमारा, और ये हमारा 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर वस्तु 1 पे होगा तो उसका प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, यानी कि वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु 2 पे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2 पे, यानी कि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। यदि वस्तु 3 पे यानी फोकस वक्ता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्ता केंद्र पे बनेगा। अगर वस्तु 2 पे है यानी कि अनंत अगर ये वस्तु 4 पे है यानी कि वक्ता केंद्र फोकस के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 5 और 4 के बीच, ये वहां 4 पे यानी कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। ठीक है, और अगर वस्तु हमारा कहां है, 5 पे यानी कि फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। सिंपल सा याद रख लेना है। अब यहां से हमको क्या पता चल जाता है, यहां से तो सिर्फ हमको पता चली वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कि कहां वस्तु होगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा बात हमको क्या चाहिए कि वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। जब तक फोकस तक उसका वास्तविक, उत्तल दर्पण हमारा क्या कहता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब तक उस पे फोकस तक कोई वस्तु रखा जाए। लेकिन जब फोकस के आगे कोई वस्तु रखा जाता है यानी फोकस और पी ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है। तो अगर इधर जब तक हमारा वस्तु है तब तक वो वस्तु कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो देखिए हमारा जो वस्तु है अगर वो दूर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे पास आता जाएगा उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। जैसे अगर यहां वस्तु है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। अगर वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में है तो उसका छोटा बनता है। अगर वक्ता केंद्र पे ही है तो बिल्कुल समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, और अगर उससे आगे ले जाए तो यहां से क्या होता है, यहां पे वस्तु बड़ा बनेगा, और अगर फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, ये सिर्फ एक ही स्थिति में अवतल दर्पण या हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब फोकस के आगे हम लोग कोई वस्तु रख देते हैं यानी फोकस और वक्ता केंद्र ध्रुव के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। सिर्फ एक स्थिति यहां पे, और अगर वस्तु ध्रुव पे हो तो प्रतिबिंब भी कहां बन जाता है, ध्रुव पे ही। तो ये हमारा सबसे शॉर्टकट ट्रिक हो गया किसका, ये हमारा सबसे शॉर्टकट ट्रिक हो गया अवतल दर्पण का। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण का फोकस और वक्ता केंद्र दोनों ही क्या होते हैं, दर्पण के पीछे होते हैं। फोकस और वक्ता केंद्र क्या होते हैं, दोनों दर्पण के पीछे होते हैं। तो इसमें हम लोग वस्तु रखी 3 ही जगह पे सकते हैं। पहला तो अनंत पे, दूसरा ध्रुव पी पे, और या तो ये दोनों के बीच में, तो ये हम लोग यहां रख सकते हैं, ये हम लोग तीसरा यहां रख सकते हैं, या ये दोनों के बीच में रख सकते हैं यानी 2 पे, 1 2 3 पे। तो जब भी वस्तु अनंत पे होगा तो फिर से वही बात होगा, अनंत पे अगर वस्तु है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कहां बन जाएगा हमारा, फोकस पे। अगर वस्तु किधर है, अगर वस्तु हमारा ध्रुव पे है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बन जाता है, ध्रुव पे ही बन जाता है, यानी 3 का तो 3 पे ही बन जाएगा। और अगर वस्तु ये दोनों के बीच में है तो प्रतिबिंब भी दोनों के बीच में बन जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। अब उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और कैसा बनाता है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। तो सिंपल से याद रखना है
कि उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, तो ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा, सॉरी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और कैसा होता है, काल्पनिक होता है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा ट्रिक आप याद रख के याद कर सकते हो कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी जान पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।